श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति विनाशिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विनाश श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी मातृवृंद, भक्तवृंद, श्रोतृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम अर्पित हो। हम लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें वर्णन आया महाप्रभु सबको कृष्ण भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे चरण पकड़ करके विनती करता हूं कि श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाओ। इस प्रकार प्रभु दास्य भाव से अपनी ही महिमा का वर्णन कर रहे हैं। बोले दोपहर हो गई पर वर्णन का अंत ही नहीं हो रहा था। सभी विद्यार्थी एक मन से मोहित होकर के सुनते रहे ऐसी व्याख्या को, और किसी के मुख से भी उत्तर प्रत्युत्तर की कोई बात नहीं निकली, कोई भी तर्क नहीं कर रहा। सभी बड़े ही मन से वो कथा श्रवण कर रहे थे। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कौन? ग्रंथकार, जिन्होंने इस ग्रंथ को रचा है। ये कौन है? नारायणी देवी के पुत्र हैं। नारायणी देवी महाप्रभु जी के जो परिकर हैं श्रीवास जी, उनकी भतीजी थी। उनको महाप्रभु का प्रेम प्राप्त हुआ था महाप्रभु से जब वो बहुत छोटी थी। जब इनकी शादी हुई इनके पति के मरने के बाद, ये बहुत पहले ही अपने ननिहाल अपने बच्चे को अपने मायके ले आई थी। तो वृंदावन दास ठाकुर जी का जो लालन पालन था वो अपने ननिहाल में ही हुआ था, देनुड़ ग्राम में, और वहीं पर उन्होंने चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना की है। तो वो वृंदावन दास ठाकुर जो है ये कह रहे हैं कि यह निश्चय समझ लेना चाहिए कि ये जितने भी विद्यार्थी हैं ये भगवान कृष्ण के निज दास हैं, ये साधारण नहीं थे। जिनको स्वयं कृष्ण पढ़ा रहे हैं वो कोई दूसरे कैसे हो सकते हैं? वो भगवान के परिकरी तो होंगे, लेकिन उनको अभी अपना ज्ञान नहीं है वो कि हम कौन है। इस प्रकार की उनकी अभी बुद्धि नहीं है भगवान की योग माया से मोहित होकर। इस प्रकार बता रहे हैं कुछ समय बाद प्रभु विश्वम्भर को बाह्य ज्ञान हुआ। अब महाप्रभु को कुछ देर बाद बाह्य ज्ञान का प्रकाश हुआ और सबके मुख की ओर देखकर मन ही मन लज्जित हो गए, क्योंकि महाप्रभु को पता चल जाता है ना कि सामने बैठे हैं सब, ऐसी कुछ भी पढ़ा रहा हूं। तो प्रभु ने पूछा धातु सूत्र की व्याख्या कैसी हुई? सब विद्यार्थी बोले अर्थ तो बहुत सही हुआ है। जिस शब्द का जो अर्थ आपने बताया है उसको उल्ट देने की सामर्थ्य किसके बाप में है? अर्थात जो आपने कहा किसी के बाप में शक्ति नहीं है कि उसको पलट दे उलट दे। जो कुछ आपने कहा है यह सब सत्य है, परंतु हम जिस उद्देश्य से पढ़ते हैं उसके अनुसार यह अर्थ नहीं है। यहाँ पर विद्यार्थी अपने सिलेबस के अनुसार बात कर रहे हैं कि आपने जो कहा वो सत्य है, लेकिन जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से हम पढ़ते हैं उसके अनुसार अर्थ नहीं है जो ज्ञान उनको चाहिए संसारिक सब चीजों का। तो प्रभु ने कहा तुम सब मुझको देखकर बताओ, मुझे देख करके बताओ कि कहीं मुझे वाजू ने तो विह्वल नहीं कर दिया। मैंने सूत्र रूप से कौन सी वृत्ति कही है? शिष्यों ने कहा केवल एक हरि नाम। आप तो सूत्र हो, वृत्ति हो, टीका हो, सब में केवल श्री कृष्ण का ही बखान करते हो। आपकी व्याख्या समझने वाला पात्र यहाँ कौन है? भला भक्ति के पद सुनने से आपकी जो दशा होती है उससे आप में कभी मनुष्य बुद्धि नहीं होती। प्रभु ने पूछा तुम लोग मुझे किस रूप में देखते हो? तो सब विद्यार्थियों ने उत्तर दिया सब चमत्कार ही चमत्कार देखा है। आपके शरीर में जो कंप होता है, अश्रु होते हैं, पुलकावली प्रकट होती है, वह तो हमने कभी देखी ही नहीं, ना कभी सुनी है। इसीलिए सब चमत्कार है हमारे लिए। तो आप महाभागवत हैं। कल जब आप नगर में जा रहे थे तो एक विप्र ने एक श्लोक पढ़ा, वो कल की घटना बता रहे हैं छात्र। तो उस श्लोक को सुनते ही आप मूर्छित हो गए। शरीर में पुनः चेतना आने पर आपने क्रंदन किया, जो रुदन किया, उस समय देखने से तो यही लगता था जैसे गंगा जी में आप में आकर मिल गई गंगा जी। इतना अश्रुपात हुआ और अंत में आप में जो कंप हुआ उसको 100 मनुष्य भी पकड़कर स्थिर नहीं कर पा रहे थे आपको, इतना कंप हुआ आपके शरीर में। बोल रहे चरण से लेकर मस्तक तक सब शरीर रोमांच से उदित हो गया था और आपकी गौर मूर्ति लार, स्वेद और धूल से पसीना, लार निकल रही है मुंह से, पसीना आ रहा है और धूल से लिपटी हुई थी सारी आपकी गौर कांति। आपके उस अपूर्व भाव को जिन जिन लोगों ने उस समय देखा सभी ने यही कहा यह पुरुष तो नारायण है।
किसी किसी ने यह भी कहा कि ये तो व्यासदेव, शुकदेव, नारद, प्रहलाद हैं, क्योंकि वे ही सब इस कृपा के योग्य हैं। जैसी कृपा, जैसे विकार इनके अंदर भक्ति के दिखाई दे रहे हैं, या तो ये नारायण है, या व्यासदेव हैं, या शुकदेव हैं, नारद मुनि है, या प्रहलाद जी हैं। बोले उस समय सब लोगों ने मिलकर बड़ा जोर लगाकर आपको पढ़ कर रखा था, फिर कुछ ही क्षण पश्चात आपको बाह्य ज्ञान प्राप्त हो गया। इस सब वृत्तांत के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। और एक बात कहते हैं, ध्यान देकर सुनिए, शिष्य बोल रहे हैं, 10 दिन से आप जितनी व्याख्या करते रहे हैं उसमें प्रत्येक शास्त्रों शब्द में आप श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण नाम का ही बखान कर रहे हैं। 10 दिन से हम पढ़ रहे हैं, कुछ भी सूत्र आ जाए, वृत्ति आ जाए, व्याकरण का कोई प्रसंग हो, संधि विच्छेद हो, कुछ भी हो, जितनी भी व्याख्या आप कर रहे हो वो कृष्ण, कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम की ही व्याख्या कर रहे हो। और कहते आज तक 10 दिन से के अध्ययन का वर्जन परित्याग हो गया है, मतलब आज से लेके 10 दिन तक जितना भी अध्ययन किया वो वर्जन हो गया। आपसे तो कुछ कहने में हमको बहुत बड़ा भय लगता है। आप तो एक एक शब्द के अशेष अर्थ जानते हैं, अनंत अर्थ जानते हैं एक शब्द के। जो कुछ भी आप हंसते हुए सहज में कह देते हैं उसका उत्तर भला कौन दे सकता है। अब यह विद्यार्थी कह रहे हैं कि आप भी गलत नहीं है, आपने जो पढ़ाया वो भी ठीक ही था, लेकिन क्योंकि आपकी व्याख्या को कोई काट नहीं सकता। यह सुनकर प्रभु ने कहा, जब 10 दिन से तुम्हारा अध्ययन व्यर्थ जा रहा था तो क्या तुम्हारे लिए मुझसे कहना उचित नहीं था? तुम्हें मुझे कहना चाहिए था कि हमारा अध्ययन तो व्यर्थ ही जा रहा है। तो सभी शास्त्रों का अभी सभी विद्यार्थियों ने कहा व्याख्या तो आपकी उचित ही है, इसीलिए हम ऐसे कैसे कह देते कि हमारा अध्ययन व्यर्थ जा रहा है। व्याख्या जो आपने की वह तो उचित है। सचमुच ही समस्त शास्त्रों का यथार्थ अभिप्राय तो श्री कृष्ण ही है। सभी शास्त्रों के अध्ययन का सार यही है, फिर भी हम सार को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, यह हमारा ही दोष है। क्योंकि अगर हम किसी कर्मी व्यक्ति को उपदेश दें जो बहुत प्रकार के भोग भोगना चाहता है, कल एक व्यक्ति मिले, वो कह रहे मैं चाहता हूं कि मेरे पीछे भी 20 गाड़ियां हो, मेरे आगे भी 20 गाड़ियां हो, मैं बहुत बड़ा नेता बनना चाहता हूं, लेकिन हाँ आपने कहा कृष्ण भक्ति करो तो हम माला कर लेंगे, लेकिन मेरे हृदय में ये कामना है। आप कभी ये मत कहना कि कामना मत रखो, कामना तो ये हृदय में भरी पड़ी है। अब ऐसे व्यक्ति को कृष्ण भक्ति का उपदेश कैसे समझ में आएगा कि कृष्ण भक्त का भजन करो, कृष्ण में प्रेम प्राप्त करने के लिए ही भजन करो, उनकी सेवा लेने के लिए भजन करो। सेवा क्यों लेगा, वो तो कहता है मुझे नेता बनना है। तो इसीलिए कह रहे हैं छात्र जो है वो कह रहे हैं कि हमारा दोष है, जो आप व्याख्या कर रहे हैं वास्तव में जिस प्रकार आप बखान करते हैं वही जानने योग्य है, परंतु अपने कर्म दोष के कारण उसमें हमारा चित्त नहीं लगता है। आप तो सही कह रहे हो, लेकिन वास्तविक बात यह है कि आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, एकमात्र प्रयोजन जीव का भक्ति ही होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य के दोष से हमारा चित्त आपकी जो ये व्याख्या है सत्यार्थ जो परम धर्म है उसको समझ नहीं पा रहा। कृष्ण भक्ति ही परम धर्म है उसको समझ नहीं पा रहा। ये एक बद्ध जीव की जो दशा होती है उसको दिखाया जा रहा है छात्रों के माध्यम से। वो तो छात्र बद्ध नहीं है, वो तो महाप्रभु के परिकर हैं, लेकिन एक बद्ध जीव की तो भी यही दशा होती है। समझ में आ गया कि कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, हर समय कृष्ण का नाम लेना चाहिए, व्यर्थ की बात, निंदा, चुगली कुछ भी नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम वही चीजों में लिप्त हो जाते हैं, होड़बाजी में लग जाते हैं, होड़ लगा लेते हैं। गुरु जी आए तो मैं ज्यादा सेवा करके दिखाऊंगा, अगर वैष्णव कुछ कह रहे हैं तो उसको सुनना नहीं है, अपनी ही बात को आगे रखना है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने कर्म दोष के कारण लिप्त हैं संसार में, नहीं समझ पाते, चीजों को समझने पर भी समझ नहीं पाते। तो विद्यार्थियों के वचन सुनकर प्रभु बड़े प्रसन्न हुए, प्रचुर कृपा करते हुए कहने लगे। प्रभु बोले, भाइयों जो तुम सब कहते हो वह सब परम सत्य है, जो तुमने कहा वो बात सब ठीक है, पर मेरी ये बातें और किसी के आगे प्रकट करने योग्य नहीं है। कि तुमने जो कहा वो ठीक है, लेकिन मैंने जो व्याख्या की वो सबके सामने प्रकट करने योग्य नहीं है। जिसका भक्ति में अधिकार है वही तो सुनेगा भक्ति की बात। तो महाप्रभु कहते हैं, मैं तो केवल कृष्ण वर्ण के एक शिशु को ही सर्वत्र मुरली बजाते हुए देखता हूँ। आहा, क्या सुंदर दर्शन है। महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं तो हर जगह एक बड़े सुंदर बालक कृष्ण वर्ण का जो है उस बालक को मुरली बजाते हुए देखता हूँ। कृष्ण का जो रूप है, जो बड़ा सुंदर, जो किशोर कृष्ण है उसका वर्णन करें, जो नित्यावस्था है भगवान की किशोर, जो हर समय रहती है। बाकी तो धर्म है जो बाल्य पौगण्य वो तो आते हैं भगवान, लेकिन जो भगवान की नित्यावस्था है, जो मूल है कृष्ण, वो है किशोर कृष्ण, स्वयं अवतारी। तो वो सब अवतारों के मूल स्वयं अवतारी कृष्ण जो है किशोर कृष्ण, वो महाप्रभु को मुरली बजाते हुए दिखते हैं सब जगह। बोलते हैं उसकी बातें ही नित्य निरंतर कहता रहता हूँ, जो कुछ भी सुनता हूँ वह सब केवल कृष्ण नाम ही सुनता हूँ, और समस्त भुवनों को गोविंद के धाम के रूप में ही देखता हूँ। जहां बैठता हूँ समझता हूँ गोविंद का धाम है। जो कुछ कानों में प्रविष्ट हो रहा है वो कृष्ण नाम का ही कोलाहल है। सब कुछ जो दर्शन कर रहा हूँ वो तुम्हारा क्षेत्र नहीं, अपितु भगवान कृष्ण की विहार स्थली
वैकुंठ धाम है, ऐसा मैं समझता हूँ। तुम सबके समक्ष तो मेरी यह प्रतिज्ञा है कि आज से मैं तुम्हें और पाठ नहीं पढ़ा सकूंगा। महाप्रभु ने बोल दिया कि आज से छुट्टी पढ़ाई की। अब तुम्हारा जिसके पास मन लगे उनके पास जाकर पढ़ो, मैं तुम्हें अभयदान करता हूँ, अर्थात मेरी तरफ से तुम आजाद हो, कहीं भी जाकर अपनी स्टडी करो। यह बात महाप्रभु ने सबसे कहकर नेत्रों से अश्रु बहाते हुए अपनी पुस्तकें बांध ली। मतलब महाप्रभु ने उठा ली अपने जो ग्रंथ लेकर के आए थे। अब जो शिष्य हैं, अब उनकी दशा देखिए। महाप्रभु ने तो बोल दिया अब पढ़ना पढ़ाना हो गया, अब मैं तुमको आगे नहीं पढ़ा सकता, तुम्हें कोई और अच्छा टीचर मिले उससे जाकर के अपनी पढ़ाई करो। तब शिष्यगण भी नमस्कार करके बोले, आपकी तरह हमने भी संकल्प कर लिया है, आपके पास से हम सब ने जो पढ़ना था पढ़ लिया है, अब और दूसरी जगह जाकर क्या पढ़ेंगे। इस प्रकार सभी शिष्य गुरुदेव के बिछुड़ने से के दुख से रोते हुए कहने लगे, आपके मुख से हमने जो कुछ भी व्याख्या सुनी है उसी का ध्यान जन्म जन्मांतर तक हमारे हृदय में बना रहे। देखो कितनी सुंदर बात कही महाप्रभु के शिष्यों ने कि जो आपके मुख से सुना है, यद्यपि हमें समझ नहीं आ रहा कर्म दोष के कारण, लेकिन हम चाहते हैं आप हमें यही प्रदान करें कि जन्म जन्मांतर हमारे हृदय में, हमारे मन में उसका ध्यान बना रहे। अब हम किसी दूसरे स्थान में जाकर और क्या पढ़ेंगे, जो कुछ आपसे सीख लिया वही उत्तम है। ऐसा शिष्यों ने भी बोल दिया महाप्रभु को कि अगर आप कहते हो कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो हम भी कहते हैं कि हम और किसी गुरु से जाकर के नहीं पढ़ेंगे। इतना कहकर प्रभु को हाथ जोड़कर सभी शिष्यों ने भी अपनी अपनी पुस्तकें बांध ली और हरि हरि कहते हुए सबने ध्वनि की। अब प्रभु सबसे लिपट कर क्रंदन करने लगे। महाप्रभु के हृदय में सबके प्रति बड़ी ही दया आ गई। अब कोई व्यक्ति शरणागत हो जाए तो हम साधारण भी देखते हैं अवस्था में, इस मृत्यु लोक में ही, कि कोई व्यक्ति हमारे शरणागत हो जाए कि मैं तो आपके पास ही रहूंगा, यही सेवा करूंगा, तो हम लोग कितनी दया कर देते हैं उस पर। एक साधारण व्यक्ति भी कितनी दया कर देता है। फिर महाप्रभु तो भगवान है, वो तो कितनी दया करेंगे। इसीलिए सबको लिपट कर क्रंदन करने लगे और शिष्यगण भी मुख नीचा कर करके रोने लगे सब लोग और परमानंद सुख में डूब गए। तो सब शिष्यों के कंठ अवरुद्ध हो गए, बोल नहीं पा रहे। और प्रभु सबको आशीर्वाद देने लगे। अब प्रभु क्या कहते हैं, सुनने वाला है यह आशीर्वाद। कहते यदि मैं एक दिन के लिए भी श्री कृष्ण का दास हुआ हूंगा, कि मैंने एक दिन के लिए भी कृष्ण दास मैं बना हूंगा, तो तुम्हारी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएं, तुम सभी श्री कृष्ण के शरणागत हो जाओ, तुम्हारे मुख से श्री कृष्ण नाम निकले, कानों से तुम निरंतर श्री कृष्ण का नाम सुनो, श्री कृष्ण का ही ध्यान करो, श्री कृष्ण ही तुम सबके धन प्राण बन जाएं। जो पढ़ लिया वही ठीक है, अब और अधिक प्रयोजन नहीं, बस अब तो सब एक स्थान पर मिलकर श्री कृष्ण का कीर्तन किया करना। महाप्रभु ने उन सबको अपने साथ ही मिला लिया। श्री कृष्ण की कृपा से तुमको सब शास्त्रों की स्फूर्ति हो जाए, तुम सब तो मेरे जन्म जन्म के बांधव हो। यहाँ पर महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया कि तुम तो मेरे जन्म जन्म के बांधव हो, मेरे ही परिकर हो, इसीलिए बिना पढ़े पढ़ाए ही तुमको सब शास्त्रों की स्फूर्ति हो जाए। कितना बड़ा आशीर्वाद मिल गया। इतना दिमाग लगाते, इतना साधन करते, साधन का इतना कष्ट सहते, और भगवान की कृपा से सारे शास्त्रों का ज्ञान स्वतः ही हो गया। यही बात काकभूषण जी को भगवान राम जी ने बोली थी कि तुम्हें सब शास्त्रों का ज्ञान स्वतः ही हो जाएगा, कोई भी साधन करना नहीं पड़ेगा। कहीं वर्णन नहीं आता काकभूषण जी ने साधन किया है, बस उनका एक ही मन था कि मुझे राम जी के दर्शन हो जाए, मुझे राम जी को मिलना है। राम नाम में मछली हो रहा था उनका मन, सारा दिन राम नाम जपते थे। जब पिछले जन्म की अपनी कथा सुनाते हैं तो इस नाम जप के प्रभाव से भगवान के प्रेम की जो उनके अंदर एक वृत्ति थी, ललक थी कि ठाकुर जी को मिलना है, उसके प्रभाव से सारे शास्त्रों का ज्ञान उनके हृदय में स्वतः ही स्फुरित हो गया राम जी की कृपा से। इसी प्रकार इन छात्रों को जिनको कुछ समझ में नहीं आता था, अभी महाप्रभु ने सबको आलिंगन कर लिया, क्रंदन किया और सब पर दया करते सबको आशीर्वाद दे दिए, कृपा कर दी कि सब शास्त्रों का ज्ञान तुम्हारे हृदय में अपने आप आ जाए, तुम तो मेरे जन्म जन्म के बांधव हो। अब जब ऐसे वचन महाप्रभु के अमृत में वचन सुने शिष्यों के हृदय में, उसी समय परमानंद हो गया। परमानंद सब शिष्यों के चरणों में महाप्रभु के हमारा नमस्कार है। यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, ऐसे शिष्य महाप्रभु के इतने भाग्यशाली जन, उनके चरणों में मेरा नमस्कार है जिनको श्री चैतन्य चंद्र के शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह निश्चय जानो कि वे सभी श्री कृष्ण के दास हैं, जो महाप्रभु से पढ़ने वाले हैं। श्री कृष्ण जिनको स्वयं पढ़ावे, श्री कृष्ण मतलब चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु मतलब श्री कृष्ण स्वयं। बोले महाप्रभु जिनको स्वयं पढ़ावे भलावे और कोई अन्य कैसे हो सकते हैं। इसीलिए जिन्होंने बहुत बहुत जन्मों की पूर्व पुंज सुकृति अर्जित की थी, वही महाप्रभु के शिष्य होने का सौभाग्य उनको मिला था। कौन है ये? जिन्होंने सुकृति अर्जित की थी। सुकृति क्या होती है? सुकृति होती है वो कृत्य करना
जिनसे हमारी भक्ति के साधन में दृढ़ता हो, जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। दो तरह की सुकृति होती है। सुकृति का अर्थ समझ गया, पुण्यकर्म। पुण्यकर्म करना, तो वो पुण्यकर्म दो तरह के होते हैं। एक तो होती है भक्ति उन्मुखी सुकृति, दूसरी होती है अवांतर फलोन्मुखी सुकृति। भक्ति उन्मुखी सुकृति होती है ऐसे वाले कार्य करना शरीर से, मन से, वाणी से, जिनसे भक्ति के अंगों का पालन हो जाए, चाहे जान के हो जाए चाहे अनजाने में हो जाए। भक्ति उन्मुखी सुकृति दो प्रकार की होती है, ज्ञात और अज्ञात। ज्ञात होती है जब हमें पता है कि मैं तुलसी जी को जल दूंगा तो मेरे भजन बढ़ेगा, इसलिए तुलसी जी को जल दिया, तुलसी जी की परिक्रमा की, भगवान को प्रणाम किया, भगवान का कथा सुनी, भगवान का कीर्तन किया, तो ये होगी ज्ञात सुकृति। एक व्यक्ति है, उसको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वो बगीचे में खड़ा पानी दे रहा था और घूम रहा था गोल गोल, और वहां जिसको पानी दे रहा था, जो बीच में क्यारी थी, उसमें तुलसी जी के भी पौधे लगे हुए थे। तो घूमते घूमते वो तुलसी जी की परिक्रमा भी कर रहा है और जल भी दे रहा है, तो उसकी दो भक्ति के अंगों का पालन हो गया अनजाने में। ये अज्ञात सुकृति बन गई। इससे भी अपने आप उसकी किसी जन्म में भक्ति होगी, इसी जन्म में भी हो सकती है, आगे के जन्म में भी हो सकती है। तो सुकृति जानने में बन जाए या अनजाने में बन जाए, उससे भक्ति ही होगी। इसकी बहुत सारी कथाएं हैं। इसीलिए हर जीव को, हर बद्ध जीव को जिसका भगवान में मन नहीं लगता, भगवान के भागवत धर्मों के बारे में समझ आ गया लेकिन भागवत धर्मों को पालन करने में रुचि नहीं होती, उसको क्या करना चाहिए? बुद्धिपूर्वक ज्ञात सुकृति को अर्जित करना चाहिए, जान करके कि हाँ ये भक्ति का अंग है, इसको पालन करो। बुद्धिपूर्वक सुबह प्रभात फेरी में जाओ, हरि नाम जप करो, वैष्णव का संग करो, वैष्णव से कथा श्रवण करो, द्वेष को परित्याग कर दो, किसी भी अपने गुरु भाई की कोई निंदा न सुनो, सबके प्रति समता का भाव रखो, अपने भजन में लगे रहो, किसी की निंदा में ना पड़ो। तो इनसे क्या होता है? सुकृति बढ़ती जाती है और वो इतना बैलेंस हो जाता है, बैंक बैलेंस इतना बढ़ जाता है कि वो अगले जन्म या इसी जन्म में इतना एकदम से भगवान की तरफ लग जाएगा। चित्त में जब नहीं तो जब माला करते हैं तो हृदय में पूरी रील चल पड़ती है मन बुद्धि में। वहां कॉलेज में जाते थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे, या किसी व्यक्ति का चिंतन शुरू हो जाता है, उसने मुझे ये कहा था, ये हुआ था, वो हुआ था, तो वो सब कुछ बंद हो जाता है अपने आप से जब सुकृति बहुत बढ़ जाती है। तो इसीलिए हर जीव को, हर बद्ध जीव को, हम साधकों को क्या करना चाहिए? अपनी सुकृति को बढ़ाना चाहिए। जितना सुकृति अर्जित करो उतना अच्छा। प्रभु जी हमें कभी नहीं रोकते थे, इसलिए जब भी हम प्रभु जी के पास जाते, सुबह अपना मंगला आरती की, उसके बाद चैंटिंग क्लास में प्रभु जी के साथ बैठे, फिर कीर्तन कथा हुई, उसके बाद प्रभु जी को श्लोक सुना दिए, प्रसाद पा लिया, फिर प्रभु जी को पूछते, प्रभु जी कोई सेवा है तो नहीं बोले नहीं कोई सेवा नहीं। बोले हम पूछते थे अभी हम परिक्रमा में जाए, तो बोले जाओ, कभी मना नहीं करते थे। बोलते थे जितनी सुकृति अर्जित करनी है करो, लेकिन कथा कीर्तन छोड़ के मत जाओ। पहले उनके सामने बैठ करके उनकी कृपा लो, कथा कीर्तन श्रवण करो, अपना मन लगाओ, फिर उसके बाद जो समय बचे उसमें परिक्रमा कर लो, मंदिर में कुछ सेवा कर दो, सफाई कर दो। इस प्रकार से सुकृति अर्जित करते जाओ। जितना वैष्णव की संतुष्टि होगी, सारे कर्मों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो भक्ति रिलेटेड जितने भी कर्म है सुकृति अर्जित करने वाले, कि हमारे वैष्णव हमसे संतुष्ट हो जाएं। और वैष्णव कुछ पैसा रुपया या अपनी सेवा नहीं चाहते, वैष्णव यही चाहते हैं कि हम भजन करें, भक्ति में आगे बढ़े। जब वो देखते हैं कोई साधक साधन कर रहा है, भजन कर रहा है, उसमें लगा हुआ है, तत्पर है पूरा, तो वो कृपा करते हैं, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए हमसे। तो इसीलिए जितनी सुकृति अर्जित करनी है उतनी सुकृति अर्जित करो। दूसरी सुकृति क्या होती है? अवांतर फलोन्मुखी सुकृति। अवांतर फलोन्मुखी सुकृति होती है तीन प्रकार की, कर्मोन्मुखी, ज्ञानोन्मुखी और योगोन्मुखी। ये कौन सी सुकृति होती है? जिन कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करे जिससे उसकी कर्म में रुचि बनती है, जैसे यज्ञ किया, दान किया, किसी फल के उद्देश्य से, भगवान की भक्ति के उद्देश्य से नहीं, तो उसकी जो सुकृति बनेगी अब वो बनेगी अवांतर फलोन्मुखी सुकृति, जो उसको अवांतर फल देगी, मतलब बीच का फल दे देगी, परम फल भक्ति नहीं देगी। अर्थात उसको स्वर्ग दे देगी, ब्रह्मलोक दे देगी या मुक्ति प्रदान कर देगी। ऐसे करके वो सुकृति उसको दोबारा दोबारा संसार में आने जाने का कारण बनेगी। हाँ, भोग मिलेंगे बहुत सारे इन सुकृतियों से, अवांतर फलोन्मुखी सुकृति से, लेकिन उससे उन्हीं चीजों में ही बढ़ेगा उसका आवेश, कर्म में, योग में या फिर ज्ञान में, तीन प्रकार में। भक्ति उन्मुखी सुकृति में तभी बढ़ेगा जब भक्ति उन्मुखी सुकृति का पालन करेगा, भक्ति के अंगों का पालन करेगा। भक्ति के 64 अंग हैं: श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, ध्यान, अर्चन, वंदन, पाद सेवन, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन, भगवान के मंदिर में जाकर प्रणाम करना, मंदिर का मार्जन करना। बहुत प्रकार से ठाकुर जी के भागवत धर्म जो भक्त पालन करते हैं जिन भक्ति के अंगों का, उनका पालन करने से अपने आप भक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो कई लोग कहते हैं फिर ये भक्ति के अंगों का पालन करना तो भक्ति ही हो गया, फिर ये सुकृति कैसे हो गया? भक्ति होती है तब जब हृदय में भाव आ जाता है, अर्थात भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है कि मैं कौन हूं भगवान का, या दास्य रस से भक्त हूं भगवान का, शांत रस का भक्त हूं, या मधुर रस का भक्त हूं, वात्सल्य रस का भक्त हूं, या सख्य रस का भक्त हूं। जब संबंध स्थापित हो जाता है कि मेरा क्या संबंध है, उस समय जो वो करेगा फिर वो भक्ति होगी। अभी जो इससे पहले है
वो साधन में आएगा। उससे पहले साधन भक्ति भी बहुत दृढ़ता से की जाती है। साधन भी जिसका नहीं है, साधन भी जो करना चाहते उसको पहले सुकृति अर्जित करनी चाहिए, बुद्धिपूर्वक भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए। कुछ कुछ अंग जैसे तुलसी जी को जल देना, भगवान को प्रणाम करना, जब घर से जाओ प्रणाम करके जाओ, तुलसी जी को जल दे के जाओ, परिक्रमा करके जाओ, शाम को जब घर पे आओ तब ठाकुर जी को प्रणाम करो, बस इतना कर लो। दिन में 1-2 माला कर लो। ऐसे इतना भी करने से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इसी जन्म में या फिर अगले जन्म में पूरा भजन में लग जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जिनकी बड़ी सुकृति थी पूर्व जन्मों की, उनको ही महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ था। तो अगर हम भी चाहते हैं हमें श्रेष्ठ वैष्णव का संग प्राप्त हो, हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, किसी ब्रह्मांड में जहाँ भगवान की लीला चल रही है वहां भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, तो हमें क्या करना चाहिए? भक्ति उन्मुखी सुकृति को अर्जित करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए। अब यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि जिन जिन महानुभावों ने प्रभु के उस विद्या विलास का दर्शन किया, उनके दर्शन से भी संसार के बंधनों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। कि ये तो थी महाप्रभु और उनके भक्तों की कथा, छत्रों की कथा, लेकिन वहां पे कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस लीला का दर्शन किया महाप्रभु के विद्या विलास का। क्योंकि महाप्रभु का विद्या विलास ये मध्य खंड में नहीं, आदि खंड में आता है वर्णन। ये तो अभी लास्ट चल रहा था बिल्कुल, क्योंकि छात्रों को तो महाप्रभु मध्य खंड में ही पढ़ाते थे जब टीकाएं करते थे, व्याख्याएं करते थे। तो बता रहे जिन लोगों ने भी इनके इस विद्या विलास का दर्शन किया है, अगर कोई व्यक्ति उन व्यक्तियों का दर्शन कर ले, उनके दर्शन से भी संसार के बंधनों से छुटकारा हो जाएगा। ऐसी महिमा है भगवान के इस लीला की। इसीलिए भगवान की लीला का श्रवण कीर्तन किया जाता है बार बार। क्यों? क्योंकि इस लीला की कथा सुनने से ही हृदय में महाप्रभु का आविर्भाव हो जाता है भगवान का, और सब जो मल है वो दूर हो जाता है। अब यहाँ वृंदावन दास ठाकुर ग्रंथकार अपना दैन्य प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि मैं बड़ा पापी हूं, मेरा जन्म तो हुआ नवद्वीप में, परंतु उस समय नहीं हुआ, इसीलिए मैं सुख से दर्शन से वंचित हो गया। क्योंकि इनकी माता जी नारायणी तो महाप्रभु का संग प्राप्त किया था, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर जी के समय जब इनका आविर्भाव हुआ उसके बाद महाप्रभु अप्रकट हो चुके थे। इनको नित्यानंद प्रभु का संग मिला था, इसीलिए ये नित्यानंद प्रभु को बहुत प्रेम करते थे। नित्यानंद प्रभु इनके गुरु ही हैं एक तरह से। तो वहां बोलता है कि हे महाशय, तथापि मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं, ऐसी कृपा कीजिए कि आपका यह विद्या विलास निरंतर मेरे हृदय में रहे, हर समय मेरे हृदय में ये निरंतर विद्या विलास महाप्रभु का चलता रहे। अब यहाँ पर कथा कई लोग तो सुनते ही नहीं है, एक हफ्ते में एक कथा आती है, लेकिन जो लोग सुनते हैं उनको भी सुनकर के याद नहीं रहता। इसीलिए ये कथाएं बार बार सुननी चाहिए, बार बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि बार बार सुनने से पढ़ने से वो हृदय में घर कर जाएगी। तो इसीलिए फिर वो प्रार्थना भी करेगा भक्त, क्योंकि ये बड़ी ही सुंदर कथा है। ये संसार के मल का नाश करने वाली है, भवसागर से पार लगाने वाली है। इसलिए बोले ये विद्या विलास निरंतर मेरे हृदय में रहे, ये आनंद प्रदान करने वाला है। श्री वैकुंठनाथ ने नवद्वीप में छात्रों को पढ़ाया था। इसके चिन्ह आज भी सारी नदिया में वर्तमान है। आज भी नदिया में जाते तो वहां एक नगर है, उसका नाम विद्यानगर है, जहां महाप्रभु का विद्यालय था। हम लोग वहां दर्शन करने भी जाते हैं। बता रहे चैतन्य चंद्र की लीला का आदि और अंत नहीं है, अर्थात ये लीलाएं हर समय चलती रहती हैं। ये नहीं है कि पहले हुई थी लीला अभी नहीं हो रही, अभी भी किसी ब्रह्मांड में महाप्रभु छात्रों को पढ़ा रहे हैं। नित्य लीला है भगवान की। किसी ब्रह्मांड में महाप्रभु संन्यास ग्रहण कर रहे हैं, किसी ब्रह्मांड में महाप्रभु राधा जी के भावों का आस्वादन कर रहे हैं गंभीरा में। तो इसीलिए कह रहे हैं महाप्रभु की लीलाओं का आदि और अंत नहीं है। वेद कहते हैं कि केवल उनका आविर्भाव और तिरुभाव ही है। आविर्भाव तिरुभाव अर्थात जैसे सूर्य का आविर्भाव होता है सुबह और शाम को तिरुभाव हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि सूर्य चला गया, खत्म हो गया। अभी जब यहाँ सूर्य का तिरुभाव हो गया भारत में, तो अमेरिका में सूर्य का आविर्भाव हो जाता है। तो सूर्य तो नित्य ही रह गया ना, उदय होगा सूर्य के हिसाब से देखा जाए। इसी प्रकार भगवान महाप्रभु की लीला अलग अलग ब्रह्मांडों में नित्य ही चलती रहती है। किसी ब्रह्मांड में कोई लीला चल रही है, किसी ब्रह्मांड में कोई लीला चल रही है। तो इसीलिए इन लीलाओं का अंत नहीं है। इस प्रकार प्रभु का विद्या विलास यहाँ परिपूर्ण हो गया और अब नाम संकीर्तन का प्रकाश आरंभ हुआ। अब इसके बाद महाप्रभु पढ़ाई लिखाई नहीं कराएंगे, इसीलिए ये पहले चैप्टर में मध्याखंड के बता दिया कि यहाँ तक विद्या विलास कैसे पूर्ण हुआ, वो समझा दिया कि छात्र आए, महाप्रभु सब व्याख्या 10 दिन से यही कर रहे थे। महाप्रभु ने छात्रों को बोल दिया किसी और से पढ़ो, वो कहते हम किसी और से नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ना पढ़ाना हो गया, अब हम और किसी से नहीं पढ़ेंगे। अब हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो आपने हमें पढ़ाया कि हम इसको धारण कर सकें। तो महाप्रभु सबको बड़ा ही, महाप्रभु के हृदय में दया भर जाती है और सबको
क्रंदन करते हुए आलिंगन करते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं कि ठाकुर जी की कृपा से तुम्हारे हृदय में सारे वेद शास्त्र स्वतः ही स्फुरित हो जाएंगे, तुम्हें कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, अब कृष्ण कीर्तन करो बस। तो ऐसा ये महाप्रभु का विद्या विलास यहाँ पूर्ण हो गया। और इन्हीं छात्रों के साथ और कई नए भक्तों के साथ महाप्रभु नाम संकीर्तन का प्रकाश अभी शुरू हुआ है। नाम संकीर्तन किया करेंगे, अभी रोज श्रीवास जी के आंगन में कीर्तन हुआ करेगा, उसकी बड़ी सुंदर कथा हम लोग श्रवण करेंगे। बड़ी ही सुंदर कथा है ये सारी चैतन्य महाप्रभु की। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शिष्यों ने कहा कि महाप्रभु ने, जब महाप्रभु ने क्या कहा शिष्यों को कि अभी पढ़ना पुढ़ाना पूर्ण हो गया, अभी नाम संकीर्तन आरंभ हुआ है, अभी नाम संकीर्तन किया करो। तो बता रहे हैं जब ऐसे कहा तो चारों ओर शिष्यों को गदगद होकर रोते देखकर प्रभु हृदय में दया भर करके बोले, हे छात्रों, इतने दिन तक तो पढ़ना पढ़ाना किया, अब जी भरकर श्री कृष्ण का कीर्तन करो। अब वो छात्र छोटे छोटे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं कृष्ण कीर्तन क्या होता है, क्योंकि जब महाप्रभु का आविर्भाव हुआ बताया ना, बहुत ही पाखंड का प्रचार हो गया था। तो शिष्यों ने कहा संकीर्तन कैसे होता है? कृष्ण नाम बलेन के मन संकीर्तन आपेन शिखायन प्रभु श्री शचीनंदन। बोल रहे हैं महाप्रभु स्वयं सिखाने लगे, अपना कीर्तन ही स्वयं महाप्रभु शचीनंदन सबको सिखाने लगे। क्या बोलते हैं? हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। क्या बोल रहे हैं? हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। ये बड़ा ही सुंदर कीर्तन है, हमारी गीति गुच्छ में भी हम लोग गाते हैं रोज इसको। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। महाप्रभु ने स्वयं इस कृष्ण का कीर्तन का जो है प्रकाश किया था। फिर हमारे एक संत हैं, उन्होंने इस कीर्तन को पूरा कर दिया, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने। तो ये बड़ा ही सुंदर हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः कीर्तन है। इस कीर्तन को महाप्रभु ने स्वयं दिया, इसीलिए हम लोग रोज इस कीर्तन को गाते हुए प्रभु मंदिर की परिक्रमा करते हैं। तो यह कीर्तन महाप्रभु बोलकर हाथों से ताली बजा बजाकर शिष्यों को सिखाते हुए साथ लेकर के कीर्तन करने के लिए निकल गए। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। अब कीर्तन के नाथ कौन है? चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन के पिता हैं और आज अपना ही कीर्तन कर रहे हैं और सब शिष्य उनको चारों ओर से घेर कर गा रहे हैं। कीर्तन करते करते प्रभु अपने नाम रस में भावमग्न होकर आवेश से धूल में लोटपोट होने लगे। ऐसा आवेश में धूल में लोटपोट होने लगे। बोलो बोलो कहते हुए प्रभु इधर उधर से गिरने लगे और उनकी हर पछाड़ पर पृथ्वी विदीर्ण होने लगी। मतलब महाप्रभु अब कीर्तन के आवेश में बहुत ही उदंड नृत्य करने लगे, नाचने गाने लग गए। उनके शरीर में प्रेम के विकार जो है दिखने लगे। अब जब इतना संकीर्तन की ध्वनि गूंजी तो सारे नदियावासी जितने थे वो द्रुत गति से प्रभु के घर की ओर आ गए। सब ठाकुर जी के घर की तरफ भागे महाप्रभु के, और निकट में जितने भी वैष्णव के घर थे कीर्तन को सुनकर वो भी वहां पहुंच गए। प्रभु के आवेश को देखकर सब भक्तों के मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ, सबके हृदय में बड़ा ही संतोष हुआ। बोलते हाँ अब हुआ नदिया में नगर कीर्तन, अब नगर कीर्तन होगा। आहा, ऐसी दुर्लभ भक्ति भी संसार में है। इस भक्ति के दर्शन से तो आज नेत्र सफल हो गए। इस विश्वंभर ने पहले जहां उदंडता दिखाई देती थी यहाँ इस विश्वंभर में, आज उसमें नारद आदि को भी जो दुर्लभ है ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है। यदि ऐसे उदंड में भी ऐसी भक्ति हो सकती है तो ना जाने कृष्ण की इच्छा से अब आगे क्या होने वाला है। कौन चर्चा कर रहा है? ये वैष्णवगण कि जो विश्वंभर इतना उदंड था, हर समय विद्या विलास में मगन रहता था, कैसे कैसे उदंडता दिखाई देती थी इसमें, वो आज ऐसा उसके अंदर प्रेम के विकार दिखाई दे रहे जो नारद आदि में भी दिखाई नहीं देते। अरे क्या ऐसी भक्ति भी संसार में कभी वो किसी ने दर्शन किया ऐसी दुर्लभ भक्ति के? सभी लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं। बोले अगर ऐसे उदंड व्यक्ति में भी ऐसी भक्ति हो सकती है तो आगे पता नहीं अब क्या होने वाला है। इसीलिए सब लोग बड़ा ही खुश हैं, बड़ा ही संतोष हुआ। यहाँ समय हो गया है, आगे की कथा बाद में करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।